हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मिथुन राशि है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि बहुत जल्द यानी कि 2 अक्टूबर को ग्रहण जो लगने वाला है उसका प्रभाव मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। प्रिय दर्शकों, ये जो ग्रहण लगने वाला है 2 अक्टूबर 2024 को, ये ग्रहण 4000 वर्षों बाद ऐसी स्थिति बनने जा रही है और ये 2024 का आखिरी सूर्य ग्रहण है और ये ग्रहण बहुत रहस्यमयी है और इसके प्रभाव भी उसी तरह रहस्यमयी है। हम राशि के अनुसार समझेंगे कि आपके राशि के अनुसार आपको क्या सावधानी रखनी चाहिए, क्या आपको फल मिलेंगे और इसमें क्या रहस्य हैं और कैसे आप बेनिफिट ले सकते हैं। प्रिय दर्शकों, देखा जाए तो ये जो ग्रहण पड़ने वाला है तो यानी कि 2 अक्टूबर के दिन एक तो ग्रहण होगा, दूसरी बात अमावस्या तिथि होगी। तो अमावस्या अपने आप में रहस्यमयी होती है और ग्रहण भी रहस्यमयी होता है और बुधवार भी होगा। और इस समय सूर्य जो कि कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं, तो कन्या राशि में ग्रहण लगने जा रहा है और कन्या राशि के अधिपति भी बुध हैं और सूर्य के साथ बुध भी गोचर कर रहे हैं और केतु भी गोचर कर रहे हैं और सूर्य के ऊपर देवगुरु बृहस्पति की, मंगल की और राहु की दृष्टि है। 3 ग्रहों की दृष्टि है और 2 ग्रहों के साथ युति है, जिससे कि बुधादित्य योग भी बना हुआ है परंतु ग्रहण योग भी बना हुआ है। एक तो राशि में ग्रहण योग बना हुआ है और ग्रहण लग भी रहा है। तो देखा जाए तो ये जो ग्रहण है ये हस्त नक्षत्र में लगने वाला है, यानी कि हस्त नक्षत्र जो कि चंद्रमा अधिपति होते हैं हस्त नक्षत्र के, यानी कि मन में बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ने वाला है। मुख्यतः यदि आप ज्योतिष की जानकारी रखते हैं तो आप ये जानते हैं कि आपकी कुंडली में आपके लग्नेश सूर्य और चंद्रमा ये बहुत महत्वपूर्ण ग्रह होते हैं। सूर्य और चंद्रमा कहा जाता है कि यदि ये बहुत अच्छी स्थिति में हो और लग्नेश, तो आप अपनी जन्म कुंडली के सबसे बेहतर स्थिति में हैं, यानी कि आपकी जन्म कुंडली बहुत अच्छी मानी जाती है। हर एक ग्रह का अपना प्रभाव होता है, परंतु ये ग्रह ऐसे होते हैं कि मैक्सिमम कुंडली में यदि ये 3 ग्रह अच्छी स्थिति में हो मजबूत स्थिति में हो तो व्यक्ति अपने जीवन में बहुत कुछ सफलताएं प्राप्त करता है। तो एक तरफ देखा जाए तो बुध के दिन में ही बुध के राशि में और साथ में चंद्रमा और सूर्य ये दोनों की स्थिति पीड़ित होगी, इसलिए इसका प्रभाव भी बहुत गहरा रहने वाला है। आइए हम समझते हैं कि क्या प्रभाव आपको मिलेगा, परंतु लास्ट में हम बहुत महत्वपूर्ण बात समझने वाले हैं, उसे अवश्य आप देखिएगा, समझिएगा। तो देखा जाए तो मिथुन राशि वालों के लिए ये समय कहीं ना कहीं आपके जीवन में आपके कार्य क्षेत्र को लेकर थोड़ी सी आपको देखने को मिलेगा कि चिंताएं बढ़ेंगी। कार्य क्षेत्र में आप जो काम कर रहे हैं, जो भी आपका प्रोफेशन है, वहाँ पर कुछ न कुछ ऐसी स्थितियाँ बनेंगी जिससे आपको चिंता होगी, आपको मानसिक तनाव बढ़ेगा। परंतु अच्छी बात यह है कि यहाँ पर धन लाभ की स्थिति भी बनने वाली है और अपने माता पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। माता पिता के साथ अनबन की स्थिति भी बन सकती है और आपको भी यदि हृदय से संबंधित समस्याएं हैं तो आपको अवश्य अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। इस समय कहीं ना कहीं देखा जाएगा कि आप प्रॉपर्टी से संबंधित यदि काम करना चाहते हैं तो आपको मौका मिल सकता है, परंतु जो भी काम करें आप इस समय तो आप दूसरों की सलाह से नहीं, खुद उसे जाने समझें और उसके बाद ही करें, नहीं तो संभवतः आपका कोई हितैषी, आपका मित्र ही आपको धोखा दे सकता है। तो इसलिए जो भी काम करें तो सलाह तो ले सकते हैं लोगों की, परंतु खुद भी उसके ऊपर रिसर्च करें, जाने समझें, फिर ही आप आगे
बढ़ें तो आपके लिए ठीक रहेगा। जो लोग राजनीतिक क्षेत्र में हैं उनके लिए समस्याएं बढ़ जाएंगी, या पब्लिक से संबंधित कोई भी काम करते हैं, जैसे आप वकील हैं, जज हैं, आप टीचर हैं, या आप ऐसे अन्य कोई भी काम करते हैं, सलाहकार हैं, सलाह देने का काम करते हैं, या और भी ऐसे क्षेत्र जहां लोगों का ज़्यादा कनेक्ट होता है, तो ऐसी स्थिति में आपको समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। आप कोई परीक्षा में हैं, प्रतियोगिता में हैं, कोई खेल कूद के क्षेत्र में हैं, वहाँ पर आपको अपनी तैयारी को बेहतर रखना होगा, क्योंकि एक छोटी सी गलती आपको सफलता तक ले जा सकती है। इसके अलावा देखा जाए तो छोटे भाई बंधुओं के साथ वाद विवाद अनबन की स्थिति देखने को मिलेगी। तो ये जो ग्रहण काल है, तो ये मिथुन राशि वालों के लिए बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ नहीं है। हाँ, धन लाभ कराने वाला, प्रॉपर्टी से संबंधित लाभ कराने वाला रहने वाला है। गाड़ी वाहन से संबंधित भी यदि आप कोई काम करते हैं तो उसमें भी आपको लाभ मिल सकता है। तो देखा जाए तो कुछ ऐसी स्थितियां हैं जिन्हें आप संभाल सकते हैं अपने जीवन में। इस समय खासकर आप जो भी काम करें उसे लीगल तरीके से करें, कोई गलत रास्ता ना अपनाएं, क्योंकि ऐसी स्थिति में आप कहीं ना कहीं कुछ भी कोशिश कर लें परंतु उसमें फंस सकते हैं। परंतु अब हम समझेंगे उपाय क्या करना है, पर उससे पहले एक महत्वपूर्ण बात मैं बता दूं कि आपको जो मैं आगे बताने वाला हूं उसे अवश्य सुनिएगा और कोशिश करिएगा कि ये आप यदि कर सकें तो बहुत अच्छी बात है। उपाय की बात करें प्रिय दर्शकों, तो उपाय में एक तो सबसे पहले भगवान सूर्य को अर्घ्य देना है, और अर्घ्य देने के अलावा भगवान सूर्य के जो भी मंत्र बनते हों, जैसे ओम घृणी सूर्याय नमः या अन्य मंत्र जो भी आपसे बनता हो उसका आप जप कर सकते हैं। और साथ में आप भगवान विष्णु की आराधना करें, चाहे विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर लें, या कुछ नहीं तो आप नाम स्मरण कर लें, या भगवान विष्णु के कोई भी मंत्रों का जप भी कर सकते हैं। इससे आपको काफ़ी ज़्यादा सहयोग मिलने वाला है। अब यहाँ पर मैं बता दूं कि जिन लोगों की जन्म कुंडली में सूर्य, अब जैसे सूर्य इस समय ग्रहण पड़ने वाला है, ग्रहण योग में भी है, तो यदि आपकी जन्म कुंडली में ग्रहण योग बना हुआ है, या आपकी जन्म कुंडली में पितृदोष बना हुआ है, या आपकी जन्म कुंडली में महादशा में जैसे सूर्य है, अंतर्दशा में शनि राहु केतु आदि ग्रह हैं, या अंतर्दशा में सूर्य हैं और महादशा में शनि आदि ग्रह हैं, यानी कि कहा जाए कि सूर्य यदि आपकी जन्म कुंडली में पीड़ित हैं किसी भी तरह, तो आपके जीवन में समस्याएं फिर बढ़ सकती हैं। परंतु यदि सूर्य मजबूत अवस्था में है फिर ये समस्याएं आपको देखने को नहीं मिलेंगी। इसीलिए आप यदि कोई निर्णय ले रहे हैं तो सबसे पहले अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करिए, इसके बाद ही निर्णय लीजिए, क्योंकि हर एक व्यक्ति की अपनी पर्सनल जन्म कुंडली अलग होती है। ये जो प्रभाव आपने सुना ये मात्र गोचर के आधार पे है। अब बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो ग्रहण काल है ये 4000 वर्षों बाद जो है तो प्राप्त हो रहा है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। ऐसा समय बहुत ही कम मिल पाता है, क्योंकि ये जो ग्रहण काल है ये रात्रि में बहुत लंबे समय तक रहने वाला है। रात्रि 9:13 से लेके और फिर 3:17, यानी कि 2 तारीख को रात्रि 9:13 से लगेगा और फिर 3 अक्टूबर लग जाएगा तब तक, तो 3 अक्टूबर को 3:17 तक, यानी कि 6 घंटे से ज़्यादा का समय रहने वाला है ग्रहण काल के लिए। तो ये एक तो ग्रहण, दूसरा जैसे मैंने बताया कि अमावस्या, तीसरा बुधवार का दिन और हस्त नक्षत्र में ग्रहण लगना। तो ये अपने आप में यदि आपके अंदर साधक छिपा हुआ है और अपनी साधना को आप सिद्धि की ओर ले जाना चाहते हैं तो ये बहुत उचित समय है, और ऐसा मौका बहुत कम ही मिलता है। इसे कह सकते हैं कि आप अपने जीवन में जो भी प्राप्त करना चाहते हैं वो प्राप्त कर सकते हैं। राशि के अनुसार जो भी आपको रिजल्ट मिल रहा हो, परंतु यदि आप साधक हैं तो आपके लिए बहुत बड़ा मौका है। अब रही बात कि हर एक व्यक्ति को हो सकता है कि हर एक व्यक्ति साधना में न रत रहता हो या साधना की जानकारी न रखता हो, परंतु आप अपने इष्ट का जो मंत्र है या आपका जो गुरु मंत्र है आपको प्राप्त है तो उसको तो जप ही सकते हैं। ये भी नहीं तो गायत्री मंत्र तो आपको पता ही होगा, तो गायत्री मंत्र जप सकते हैं, या जो भी मंत्र आप जपें
इससे अनंत गुना फल मिलता है। और ये जो समय होता है, जैसे साबर मंत्र इत्यादि, यदि साधना हो, उनको सिद्धि करना हो, तो ये समय बहुत श्रेष्ठ होता है। और ये समय कहना चाहिए कि साधकों के लिए एक अमृत बेला कही जा सकती है। तो इसका आप सदुपयोग करें ही। और रही बात कि ग्रहण कहाँ कहाँ लगेगा और इसके प्रभाव क्या नियम होंगे, तो देखा जाए तो वो सब जानकारियाँ आपको हमारे दूसरे चैनल चिंतामणि व्रत त्यौहार में मिल जाएगा। आप YouTube में सर्च कर सकते हैं, और मैंने इसी चैनल में डाला भी है, तो उसे भी आप देख सकते हो, वहाँ से भी डायरेक्ट जा सकते हैं, या आप YouTube में सर्च कर सकते हैं। तो कम्युनिटी पोस्ट में डाला हुआ है, तो वहाँ से जाइए या तो YouTube में सर्च करिए। परंतु यहाँ पर अवश्य ये देखिएगा कि ये जो समय है, तो ये कौन सा समय है, क्योंकि भारत का अलग समय होता, अलग अलग देशों का अलग अलग समय होता है। तो आप जहाँ से भी देख रहे हैं उसके अनुसार वो चीज़ें आप समझिएगा, क्योंकि जो भारत में सूर्योदय होता है, ज़रूरी नहीं कि आप जिस देश में रहते हैं तो उसी समय वहाँ पर सूर्योदय हो रहा हो। कमेंट में जय सूर्यदेव लिखिएगा, लिखने के साथ स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।